निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। जी नमस्कार, मैं हूं शशि शंकर विग। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका अपना चैनल। आज जो मेहमान हमारे साथ आए हुए हैं वो हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी। दंडी स्वामी ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से। संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सलाहकार भी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दंडवत प्रणाम। आप जी जी, जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले तो मेट्रो टुडे चैनल को साधुवाद के पात्र हैं, जो कि अपने अध्यात्म और अपने संस्कृति को याद करते हुए, उसकी चेतना रखते हुए हमेशा प्रश्न रखते हैं। ये बहुत बड़ी, अपने में बहुत बड़ी बात है। बाकी तो राजनीतिक खिलाड़ी खेल खेलते रहते हैं, चौथा स्तंभ होते हुए भी कि आप अपने अध्यात्म और राष्ट्र, दो मुद्दे आपके बराबर चलते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। स्वामी जी, आज गोपाष्टमी है। गोपाष्टमी पे एक आप ही की तरफ से यहाँ पे आया हुआ है कुछ एक गीत, वो मैं सुना देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं डिबेट। जी 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 जी। गौ का तन वैकुंठ बसे सब, देवी देवता गौ के तन में। गौ का दूध है अमृत तुल्य, सहाय सदा जो परिपालन में। पांचों गव्यामोलक द्रव्य जो उपयोगी पग पग जीवन में। यूं तो धन है अनेक नहीं, पर गोधन साधन तीनों भवन में। यूं तो धन है अनेक नहीं, पर गोधन साधन तीनों भवन में। स्वामी जी, आपसे पूछता है पूरा हिंदुस्तान, थोड़ा प्रकाश डालें, गोपाष्टमी क्यों मनाई जाती है और गोपाष्टमी का मतलब क्या है? जी स्वामी जी। जी, गोपाष्टमी गौ माता से संबंधित है। और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने जो करोड़ों दर्शक हैं उनको भी हम जो है गौ माता की ओर से और इसी तरह गौ गंगा गीता रक्षा मंच की ओर से सभी भारतवासियों को हार्दिक एवं सुमंगल कामनाएं देते हैं। आज के गोपाष्टमी के शुभ इस बेला पर, इस पर्व पर गौ माता सब पर कृपा बरसाए रखे, सब पर कृपा करे, क्योंकि गौ माता जो है, गौ माता सर्वदेवमयी है और गौ माता जो है सर्व तीर्थमयी है। गौ माता जो है सर्व चिकित्सामयी और चिकित्सालय भी है। अगर हम ध्यान दें इस बात पर, क्योंकि गौ माता कोई अभी की बात नहीं है, आदिकाल से है। और जब देवी और देवताओं में इस प्रकार के जब जब संघर्ष होते थे, तो संघर्ष के साथ साथ ये भी होता था कि समुद्र मंथन जब आरंभ हुआ था, और समुद्र मंथन जब चला उसमें, तो देवी और देवताओं में, क्योंकि वो राक्षसों ने जो है देवताओं के स्थानों पर, उनके पदों पर पदासीन होकर के कब्जा कर लेते थे और देवताओं को जो है प्रताड़ित करके निकाल देते थे। तो अताताई जब वहाँ जो है कब्जा, आप तो उस दूसरी भाषा में बोलते कब्जाधारी, अब तो कब्जाधारी का शब्द बोलते हैं, लेकिन ये देव आसन पर और देवलोक पर जब कब्जा करते थे, देव तीर्थ पर कब्जा करते थे, तो देवता जब बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित हो गए, परेशान हो गए, उत्पीड़न हो गया, तो देवताओं ने एक योजनाबद्ध, फिर उन्होंने बीच में ऐसा कुछ संबंध रचा और देवताओं ने आपस में मैत्रीय संबंध बनाया दैत्यों के साथ, और दैत्यों को कहा एक काम करते हैं, हम लोग झगड़ते नहीं है, मिलके जो है मंथन करते हैं। तो मंथन मिलके जब उन्होंने करा तो समुद्र मंथन किया था जी। और समुद्र मंथन करने पर जो है दो प्रकार के दृष्टांत है इसमें। समुद्र मंथन करने पर जो है कामधेनु नाम की जो गाय जो मंथन में निकली थी, कामधेनु नाम जी, तो कामधेनु नाम की जो गाय थी, तो उससे जो है 4 गौएं हुई थी। कौन कौन है वो?
अब ये 4 पर्व भी माने जाते हैं। 4 पर्व है गौवध, हाँ जी, गौपद्य व्रत, गोपपद्य बोलते हैं गौ के चरण, और गौवत्स द्वादशी जैसे गोवर्धन पूजा, जी और जो गोत्र रात्रि व्रत भी एक होता है, और गोपाष्टमी 5वीं है, और छठवा जो है पयो व्रत। ये इस प्रकार के 6 व्रत जो है हमारे इतिहास में विशेषकर होते हैं, साल भर में ये पढ़ते हैं, कार्तिक में ज्यादा पढ़ते हैं। और इसलिए इस करके जो है जब वहां से जब वो गौ माता जब वो प्रकट हुई थी, कामधेनु प्रकट हुई थी, तो कामधेनु की ये कथा जो उसमें बताया पुराणों के अनुसार है, ये भविष्य पुराण में भी है। तो भविष्य पुराण के अनुसार लगभग जो सभी पुराणों में वैसे गौ माता का अवतरण की कथा तो है ही है, लेकिन गौ माता का जो प्रकाटे का जो वर्णन अनुसार जो सही है, तो भविष्य पुराण के अनुसार वो जब समुद्र मंथन हुआ है तो उनमें से सबसे पहले जो है 5 का नाम इस प्रकार से बताया गया है, उनसे जो पैदा हुई है, तो नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। जी इन गौ माताओं को जो है 5 ऋषियों को प्रदान किया गया, यानी उनको दिया गया। अब जब इन 5 ऋषियों को दिया गया तो ये ऋषि हैं कौन कौन? जमदग्नि, भारद्वाज जी, वशिष्ठ जी, असित और गौतम। इसलिए और तैत्रीय जो ब्रह्मा जी ने इस तरह से जब ये देखा उन्होंने कि आपस में इस प्रकार से जो है कुछ डहाबाजी होने लग गई, तो गौ माता के अवतरण की कथा आती है कि अचेतन जगत की जब सृष्टि ब्रह्मा जी ने की थी, अचेतन सृष्टि बोलते हैं, जानते हैं कि मतलब जिनमें चेतना ना हो। जी एक बार अचेतन सृष्टि का जो है निर्माण किया था, तो अचेतन सृष्टि से जब कोई चेतना नहीं हुई है और वो चेतन जड़ में रही है, तो वो जड़ के बजाय फिर चेतन सृष्टि कैसे निर्माण हो, किस तरह से होगी? तो उन्होंने जो है उस अचेतन सृष्टि को चेतन में बदलने के लिए ब्रह्मा जी ने जो है, और इस जगत में अचेतन जगत की सृष्टि के बाद जो है पिता ब्रह्मा जी ने वो बड़े अशांत हुए और उन्होंने देखा कि ये तो अचेतन सृष्टि है, चेतना नहीं है। तो एक यज्ञ करने का प्लान उन्होंने बनाया, अनुष्ठान रचने का ब्रह्मा जी ने। जी जी ब्रह्मा जी ने जब ये अनुष्ठान किया, तो इस अनुष्ठान को करते हुए उसमें से क्या निकले? अग्नि, वायु और आदित्य। तो यह 3 चेतन देवता हैं, ये चेतन हो गए, यानी जिनको हम पंचमहाभूत तत्व में भी जोड़े जाते हैं। ये अग्नि, वायु और आदित्य है। इसलिए जो है ये तीनों चेतन देवता जो है उत्पन्न हुए, और इन 3 चेतन देवताओं के द्वारा जो है जो सृष्टि का जो है योग आरंभ हुआ। यज्ञ क्या? तो तीनों देवताओं ने जो है आहुति दी। अब ये जो 3 हुए, ये तीनों ने यज्ञ, इन्होंने भी यज्ञ रचाया। फिर उस यज्ञ को रचाने में जो है तीनों ने जब यज्ञ रचाया, तो उस यज्ञ को करने में पहले ये होता था, कोई भी कामनाएं होती थी तो सतयुग के समय पर जो है यज्ञ के द्वारा कामनाएं पूरी हो जाती थी। तो उन्होंने जब यज्ञ रचाया, तो यज्ञ के साथ इन तीनों ने मिलकर के, किन्होंने? वायु, अग्नि और आदित्य ने। तो जब इन्होंने यज्ञ रचाया तो चेतन देवता उत्पन्न हुए। इन 3 चेतन देवताओं में से ये निकला कि वो तीनों देवताओं में से जब आहुतियां पड़ी, तो इन तीनों की आहुति में से एक गाय उत्पन्न हुई है। उस गाय का नाम लेने के लिए तीनों में विवाद होने लग गया, वो झगड़ने लग गए। बोला हमने भी तो हवन किया। अब 3 व्यक्ति बैठे हैं और 3 यज्ञ में बैठे हैं, 3 जजमान मान लो, जो कुछ भी है, और वो अगर वो हिस्सा सबको आशीर्वाद का या उस फल का जो है बराबर है, तो आपस में उनका ही झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, अग्नि और वायु का, हाँ जी, आदित्य का। अब जब झगड़ने लग गए तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ी विडंबना हो गई। तब ब्रह्मा जी ने फिर प्रस्ताव रखा, जज बन के ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो झगड़ा ना करें। तो उन्होंने फिर सही सही से बोला कि अपना अपना विचार, अपना अपना मत बताएं। तो उन्होंने जो है इस प्रकार से अपना अपना विचार बताया। तो वायु ने कहा कि मैंने शरीर अभिमानी देवता को जो है आहुति दी है। अब उन्होंने कहा तुमने आहुति किस किस को दी है, उस देवताओं का नाम निकालो। तो जब वायु ने कहा कि मैं तो शरीर अभिमानी जो है देवता को जो है आहुति दी। आदित्य जी को पूछा
कि तुमने किसको दिया? बोला मैंने नेत्राभिमानी देवता का जो है उनके नाम आहुति दी है। फिर अग्नि का नंबर आया, अग्नि देवता ने कहा मैंने प्राण देवता को जो है आहुति दी है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब ब्रह्मा जी ने सारा मंथन विचार किया, बोला प्राण जो है, क्योंकि शरीर भी और ये नेत्र भी जो है ये भी शरीर से जुड़े हैं, नेत्र भी शरीर है, लेकिन प्राण जो है इनको चला रहा है, जो उन दोनों को चला रहा है वो बड़ा है। इसलिए उन्होंने जो है उस गाय माता को जो है उनको अग्नि देवता को सौंप दिया, उनको समर्पित किया। और अग्नि देवता ने कहा मैंने प्राण देवता को जो है आहुति दी है। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा प्राण के आधीन शरीर और ये नेत्र हैं, इसलिए अग्नि देवता को ही गाय का जो है अधिकार है, ये इसके अधिकारी है। तो जब गाय माता अग्नि देवता को दी गई तो उस वरुण अग्नि देवता को दी गई, तो इसलिए उनका नाम अग्निहोत्र पड़ा, उनका नाम हो गया अग्निहोत्र। अब क्या है, तो कहते हैं ओम या पालयन अंत्यनाथश्च पुत्रान स्वपुत्रवत ताम धन्या कृतार्थश्च ता गावो लोकमातरः। यानी गाय माता जो है वो विश्व की माता है, गाय माता जो है सृष्टि की दाता है और करता है। इससे यह अनुभव हुआ कि सृष्टि आरंभ काल से, जैसे रघु जी का जो वंश था वो गौवंश से ही हुआ, रघुकुल जो है वो गौकुल से, गौवंश से ही उनका कुल है। और आज भी जो है सभी चलते हैं। तो गाय को माता भी इसलिए कहा है कि उनको माता का दर्जा दिया गया है। गाय माता को तीर्थ का दर्जा इसलिए दिया गया है। वैसे गोपाष्टमी का जो विषय है, गोपाष्टमी का मतलब है कि भगवान कृष्ण जी ने मुहूर्त निकाला था कि उस दिन इस तिथि पर जो है अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने गाय माता को वन में चारा करवाने के लिए, वन में चरवाने के वास्ते जो है जंगल में ले गए। तो उन्होंने पहली बार ये मुहूर्त निकाला। पहले वो बछड़ों को ही चुंगाते थे, तो गोवत्स थे। गोवत्स इसलिए भी पड़ा है, गोवत्स माने बछड़ा। तो गोवत्स को छोटे छोटे बछड़ों को चुगाते थे। अब जब छोटे छोटे बच्चे हैं तो बड़े बड़े संभलते नहीं हैं, इसलिए वो छोटे छोटे। फिर एक दिन मुहूर्त निकाला, नंद जी ने बोला बेटा ऐसा है, अब बड़ी बड़ी गायां भी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, उनको देखना है। तो मुहूर्त निकालते हैं, किस दिन आपको वन चर के लिए जाना है गौ माताओं के साथ में। उस दिन गोपाष्टमी का मुहूर्त बन गया था। और गोपाष्टमी के उस शुभ पर्व बेला पर जो है भगवान कृष्ण जी ने गाय माता को जो है वनों में चारा चुगवाने के वास्ते विचरण उनके साथ में किया। और वनों को गमन कर गए थे उस मुहूर्त पर। उस दिन से आरंभ किया था उन्होंने वन में जाना। तो इसलिए जो है गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। गाय माता भी दूसरा ये हमारा तथ्य यह है, उसमें शास्त्रों में वर्णित है धर्मानुसार और ऐतिहासिक रूप से कि गाय माता के जो 4 पांव हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक भी हैं। और गाय माता के जो 4 पांव, जो गाय माता के जो 4 पांव हैं वो 4 दिशाओं का प्रतीक भी है। और गौ माता का जो 4 पांव है वो 4 वेदों का प्रतीक भी है। गाय माता के संपूर्ण क्षेत्र में 33 कोटि देवता माने 33 उपाधियां बताई गई है। यानी 33 देवताओं से युक्त हैं। जो जर्नल जैसे बड़े देवता होते हैं, प्रमुख देवता हैं, उनका निवास भी गाय माता के अंग प्रत्यंग में है। इसलिए 33 कोटि देवता का अर्थ यही होता है कि 33 प्रकार के उपाधि से युक्त जो श्रेष्ठ और ज्येष्ठ देवता हैं वो भी माँ गौ माता में निवास करते हैं। इसलिए उनको 33 कोटि देवता का जो है स्थान भी बताया है। दूसरी बात जो है भौतिक जड़ता और भौतिक कल्चर के अनुसार हम चले तो माता जो है वो चिकित्सा, चलता फिरता चिकित्सालय भी है, देवालय भी है, तीर्थालय भी है, वेदालय भी है। वेदालय भी है गौ माता। वेदालय इसलिए है कि चारों वेद चारों उनके पदों में हैं और इसलिए उनको भी जो है वेदालय भी कहा जाता है। संपूर्ण ज्ञान की धात्री जो है गौ माता ही है, क्योंकि ज्ञान का जो उपज हुई है, चाहे अब गीता जो है, गीता की उपज भी वहीं से मानी जाती है। इसलिए हमारे संस्था ने गौ गंगा गीता रक्षा मंच ने यह तय किया था कि गौ माता के चरण पादुका से बड़ी कोई चीज, इसलिए प्रमुख नाम गौ और गंगा और गीता नाम दिया गया था। क्योंकि गंगा का भी जो है उद्गम है गौमुख से है
गौ माता के स्वरूप में ये तीनों विद्यमान हैं। इसलिए गौ गंगा और गीता, और इसीलिए ये संस्था का जो प्रमुख नाम दिया गया था, ये गौ माता से ही उद्घटित होता है, और वो इसका उद्बोधन भी वहीं से निकलता है और संबोधन भी जी वहीं से होता है। इसलिए गाय माता स्वामी जी, हमारी, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। जी, इसलिए गाय माता सर्वश्रेष्ठ है। और जब किसी अन्य धर्म के लोग या किसी दूसरे जो मजहब के लोग गांवों पर इस प्रकार की आलोचना या टिप्पणी करते हैं, क्योंकि उनको गाय माता के ये जो गाय माता के जो परमार्थ गुण है, जो गाय माता के जो निष्काम भावना के जो लक्षण है, या उनसे जो हम लाभ लेते हैं, उन लाभों को वो लोग भूल जाते हैं, और इस प्रकार से गाय माता पर हंसी मजाक जो करते हैं, या गाय माता का प्रताड़ित करते हैं, गाय माता को पशु रूप और पशु का भाषा का जो है संबोधन करते हैं, तो वो गाय माता का अपमान है, हमारे धर्म का अपमान है, सनातन का अपमान है। जी ठीक है स्वामी जी, 1 मिनट में आपको ये रोकना चाहता हूँ। गौ माता के लिए अब ये देखा गया है कि फौरन से जो इंसान को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, जो मेंटल टेंशन में होते हैं, सिजोफ्रेनिया के मरीज होते हैं, वो फौरन से इंडिया में आ रहे हैं और गौ माता को आके आलिंगन करते हैं। आलिंगन से ही उनकी कई बीमारियां सही हो रही हैं। इसके पीछे जी क्या जी राज है स्वामी जी? जी इसके पीछे वैज्ञानिक फैक्ट है और जी वैज्ञानिक बताएं। राज है। गौ माता पर्यावरण और प्रदूषण निवारक है। गौ जी माता के जो जब गाय माता श्वास ले छोड़ती है, तो गाय माता वो कार्बन डाइऑक्साइड को नष्ट करने की क्षमता शक्ति गाय माता में है। गाय माता के एक बार श्वास छोड़ने पर जो है कम से कम जो है 500 फीट की दूरी तक का वातावरण पर्यावरण प्रदूषण नष्ट हो जाता है, जहां पर गौ माता रहती है। स्वामी जी गाय तो ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। यही एक पशु जी है जी जो जी जी ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। जी जी वो जी इसका कारण है, उसका जी कारण है कि आप देखते जी होंगे। बताएं। आ, आपका प्रश्न यही था, मैं इशारा समझ जी गया आपका, कि आपने आपका कहने का तात्पर्य है कि क्या विदेशी लोग इतने उत्पीड़न और परेशान हैं कि वहां कोई संसाधन नहीं है, इस प्रकार जो गायों नहीं है, गायों बिल्कुल गाय बिल्कुल। क्योंकि वहां पर जो है जर्सी वैरायटियां हैं, वहां विदेशों में इन लोगों ने जो है ना इस तरह से देसी गाय हमारे भारत में ही थी और भारत में ही जी है। जी पर यहाँ पर क्या करा कि कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने, जब गौ विरोधी मानसिकता जिन लोगों की थी, उन्होंने जानवर के जो है ऐसा जो है विदेशी वैरायटी और सुअर के या किसी अन्य जीवों की वैरायटियों से क्रॉस करा के और उस नस्ल को बिगाड़ने के लिए, ताकि जो है हिंदू धर्म में जो है गौ का कहीं गौमूत्र और गोबर पीने में लोग घृणा करें, और इस प्रकार जी की जी वो हो कि किसी भी प्रकार से धर्म को नष्ट करने का एक बहुत बड़ा सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने यहाँ जर्सी नस्ल को जो है फैलाने का प्रयास किया, और अमेरिकन करेक्ट। और ये इस प्रकार के जो है नस्लों को यहाँ भारत में जो है इस तरह से अधिक उन्होंने यहाँ गौ माता का जो देसी नस्ल को नष्ट करने का प्रयास किया। पर उन लोगों को आज वही लोग पछता रहे हैं, सिर पकड़ के रो रहे हैं, और भारत में आकर के जो है गौ माता से जो है निपटते हैं, मिलते हैं, और गौ माता से जो है आकर के गौमूत्र पी रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन बात यहाँ है कि हमारी गौ माता के साथ जो इस प्रकार की सोची समझी साजिश के तहत जिन्होंने नस्ल बदलने तक की भी साजिश रची, तो क्या वो लोग जो है इतने नफरत करते हैं, लेकिन जो है जिस धर्म से या जिस हॉस्पिटल से हमको लाभ हो रहा है, क्या उस हॉस्पिटल को उजाड़ देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इस तरह की हरकतें, जो गाय माता कभी किसी से कुछ मांगती नहीं है, किसी से कोई बदले में कुछ कामना नहीं रखती है, और जो है जिस गाय माता के द्वारा जो है गौ कहते हैं कि धेनु ऋषि और ये जो है नदी और ये वृक्ष, ये दूसरे के लिए ही विचरते हैं, दूसरे के लिए ही जीते हैं, जो इनका जीवन दूसरे के लिए है, पर वो जो दूसरे के जीवन वो समर्पित होते हुए भी, और वो गाय माता सबकी माता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि हम गाय माता क्यों बोले, हम गाय माता नहीं बोलेंगे, जबकि उनको पता है जिसका दूध पी रहे हैं वो उनकी माता नहीं होती है। तो इसलिए जो है गाय माता को माता इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको गुण धर्म का मालूम नहीं है।
और गाय माता का दूध इतना पौष्टिक आहार है कि उसमें 72 प्रकार के विटामिन सब संपूर्ण रूप से पूर्णतया जो है परिपूर्ण है। इसलिए गाय माता का दूध जो है अमृत तुल्य है। और गाय माता के दूध में जब किसी की माँ, कई बार ऐसा भगवान किसी के साथ न करे, जो कोई किसी की माँ जो है उस अवस्था पूर्ण शिशु और बच्चे काल में भी गुजर जाती है, तो उस बच्चे का पालन पोषण भी उस देसी गाय के गौ दूध माता के द्वारा ही होता है। गौ माता की बिल्कुल सही। उस बच्चे की माँ भी वही है, सबकी वो माँ है। एक जी बार जी एक बार की बात है, हम रायवाला में थे देहरादून में, तो हम रोटी होटल में हुआ, तो होटल वाले को बोला कि 50-60 रोटी 70 रोटी बना दे और तुम पैसे जी ले लेना। तो बिग जी उस वक्त जो है, ये सन 2000 की बात है, तो उस वक्त रोटी की कीमत 1 रुपए थी। जी 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 1 रुपए की रोटी, तो हमने कहा 60-70 रोटी बना दो। बोला क्या करोगे? मैंने कहा गौों को खिलानी है। तो जी बोले जी महाराज ये अब तुम गौों को खिला रहे, लोगों की गौों को खिला हाँ रहे, ये हाँ तो लोगों की गाय है, ये तो घर शाम को घर जाके दूध लोग पियेंगे। अरे जी हमने कहा जी लोग क्या करेंगे उससे हमको हाँ मतलब हाँ नहीं है। गाय, ये तो गाय माता हमारी माता है, इसलिए जो है हमारा ये जी नहीं है कि उसकी गाय है, इसकी गाय है, गाय सबकी है, हाँ जी वो माता जी सबकी जी है। जी तो जी इसलिए भेद बुद्धि भी गौ माता के प्रति जी ऐसा न रखें, और ऐसी जी टिप्पणी इस प्रकार की उन पर न करें। एक उनकी आलोचना, अगर आपने जी गाय जी माता की आलोचना करी है, तो वो चाहे हाँ कितना हाँ भी होशियार हो, वो वेद निंदक के तुल्य है। वो वेदों करता की हूँ निंदा भैया मैं। करना जैसा है, क्योंकि गाय माता में चारों थोड़ी वेद देर में विद्यमान करूंगा। हैं। इसलिए चारों हाँ वेद आधे जब घंटे गौ में करना माता में पड़ेगा। विद्यमान है, तो उन चारों है वेदों की नहीं निंदा साथ नहीं साथ देखूंगा होती मैं। है। और हाँ गाय वो माता दे में लो जो मैं है, देख लूंगा। जैसे 4 हाँ पांव अभी में दे धर्म, दो अर्थ, काम और हाँ मोक्ष, दे दो ये दे दो चारों गुणों की भी निंदा साथ साथ होती है। इसलिए जी 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 गौ माता के प्रति आलोचना नहीं करनी चाहिए। जी अगर गाय की जी कोई जी आलोचना करता है जी जी या करती जी है, तो वो चारों वेदों की भी आलोचना के तुल्य है। उसके करेक्ट साथ करेक्ट साथ, और गाय माता जो है, हमारी गाय माता के हाँ जो जी है गोबर में, गौमूत्र में, और इस हाँ तरह जी से, तो जो कुछ विपरीत धर्म के लोग हैं, विपरीत उसके, तो जी वो कभी कभी ये बोलते हैं कि गौमूत्र बहुत शुद्ध शब्द है। तो गाय जी जी माता के गौमूत्र में चर्म रोग इत्यादि को निवारण करने की क्षमता शक्ति है। और हमारे हाँ जी अंदर हाँ जी जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने प्रकार के कीटाणु हैं, उनको नष्ट करने की क्षमता है। पेट को जी जी साफ रखती है। किडनी, जी अग्नाशय, आमाशय, ग्रहणी, संग्रहणी, आंतों को शुद्ध रखती है। और हम अगर कान में आपके कोई ऐसा अगर कोई बात हो गई या कान में दर्द है, तो 2-4 बूंदे उसकी डाल दो, उससे भी जो है बहुत लाभ होता है। गौ माता के गौमूत्र में जो है नीम और इस तरह से कुछ पत्ते छिड़काव करके गौमूत्र का, उसको अनाज के बीच में रखें तो कीटाणु नहीं होते, कीड़े नहीं होते। इसलिए पहले पुराने बुजुर्ग क्या करते थे, गौमूत्र छिड़क के नीम के पत्ते अनाज में उसमें रख देते थे, जो बीज के लिए रखते थे, खेती के लिए, अगले फसल जी में जी बीजने जी के जी लिए, तो बहुत करेक्ट सुरक्षित रहता था। आज जी जी जो उस आज लोग ये कह रहे हैं कि हम ऐसा करते हैं, फिर भी बोला कीटाणु मरते नहीं, पैदा हो रहे हैं। हमने उनको एक तोड़ बताया। हमने हाँ उनको जी ये कहा कि वो इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये यूरिया और डाई के जो बीज हैं उसका कारण है। जी यूरिया जी और यूरिया और डाई के कारण जो है, इस प्रकार से जो है, वो गौमूत्र और नीम के पत्तों से भी जो है वो कीटाणु मरने को राजी नहीं है। आज वो करेक्ट स्थिति हो गई है। आज जब हम जी जी इतना विषैला अनाज, ज्यादा उत्पादन के चक्कर में हम खेती में तमाम जो है यूरिया और डाई बो रहे हैं, उससे पहले गोबर और गौमूत्र का छिड़काव करते थे, तो बहुत अच्छी जी जी फसल होती थी। और जी जी अब की वाली फसल में वो कालापन, एकदम हरापन, लहराना, वो जैसे गुटकेदार ऐसी फसलें होती थी। लेकिन वो फसल अब नहीं होती, क्योंकि गौमूत्र के में रसवादन और ताकत जो शरीर को पौष्टिक बनाने में जो होती थी, अब वो जहरीला अनाज है, वो जहर का रूप ले लिया उसने। जी 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 इसलिए जो जी है वो जहरीला अनाज आज हम खा रहे हैं। अब किसी से पूछो महाराज क्या बताएं, मेरे को तो ये दवाइयां रखी थी कोने पे। हमने कहा ये आप क्या रखे हैं, इतनी इतनी दवाइयां किसकी हैं? बोला ये मेरी है महाराज, शुगर भी है और अपेंडिक्स भी है, और पता नहीं क्या क्या वो गिनने लग गए। तो बोला अलग अलग दवाइयां हैं। तो हमने हम्म उनको कहा कि अलग अलग फसल जैसे जहर डाल के पैदा की गई है, वो सब वो फसल निकल रही है ये।
अब उसी का तो ये परिणाम है, दुष्परिणाम है। तो आज आलू अगर उत्पादन होता है, ज्यादा उत्पादन करना है, तो उसमें ऐसे ऐसे केमिकल छिड़क रहे हैं, ऐसी चीजें पैदा कर रहे हैं, ऐसे इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो विषैली चीजें जब पैदा की जा रही हैं, तो वो विषा जो है हमको लील रहा है। और वहां हम समझते हैं, अब मैं पूरे भारतवासियों को क्या पूरे विश्व को संदेश देना चाहता हूं कि इस भूल में न रहे कि उत्पादन बढ़िया हो रहा है, खूब पैसे, मतलब इकोनॉमी बढ़ जाएगी हमारी। इससे इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, ये तुम्हारी इकोनॉमी सब हॉस्पिटलों में चली जाएगी, तुमको कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा ना करें। एक गाय माता को अपने आंगन में, अपने घर में अवश्य पाले। अगर आपको जगह का अभाव है, अगर किसी प्रकार आप नहीं कर सकते, तो कोई जो बेसहारा है, जो जिसको गाय पालने की, उसकी सेवा करने की स्वेच्छा है, उस व्यक्ति के साथ मदद करें, उसकी सेवा में दे दें, वहां पुण्य कार्य में हाथ बढ़ाए, पर गौ सेवा जरूर करें, जिस भी रूप में करें, चाहे गौशालों में जाएं जी। तो इस प्रकार से जो है अपना जो है पुण्य कार्य में हाथ बढ़ाए, सहयोग करें। ये ना सोचें कि उसकी गाय है, इसकी गाय है, गाय माता सबकी है। तो इसलिए गौ धर्म आज भी जीवित है। वो भी लोग हैं जिन्होंने गौओं का जो है, गौओं का और गौ भक्तों पर, गौ रक्षों पर, गौ सेवकों पर गोलियां चलाई। तो ऐसा ये भी उनका भी गौ धर्म है, उनका भी अपना धर्म है। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि जैसे उस वक्त देवताओं और दैत्यों में जब वो कब्जा करने वाली बात हुई थी, तो वहां से आरंभ हुआ था ये मंथन जो शुरू हुआ था, कि हुआ तो यही था शुद्धि और अशुद्धि के कारण। और वही है, वही मंथन अब भी चल रहा है कि देखो यूरिया और डाई और गौ माता, कि गौ माता देवता है और असुर और राक्षस कौन है, जो यूरिया और डाई को प्राथमिकता दे रहे हैं, प्रधानता ज्यादा दे रहे हैं। उन आसुर वृत्ति के लोगों को यही पता नहीं है कि अधिक से अधिक गोपालन, भारत हमारा जो है, हमारा हमारा गोवर्धन देश है। वर्धन माने संवर्धन, संवर्धन माने इकट्ठा करना, उनको इकट्ठा करना, संरक्षण उनकी रक्षा करना, और समृद्धि उनको ज्यादा बढ़ाना। ये तीन शब्द हमारे मूल शास्त्रों के अनुसार हैं। अब ये चीजें जो है सरकार की नजर में नहीं आ रहा है, सरकारें कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। वहां पर जो है गौशालाओं के लिए अधिक से अधिक बढ़ोतरी, जो इस तरह की जो फसलों के लिए अब यूरिया दे देंगे, अब डाई दे देंगे, जैसे सरकार उनको कई हजार रुपए इनको जो दे रही है किसानों को, अगर वो गौशालाओं को और गोवंश वृद्धि के लिए वहां लगाया जाए, और खेतों में गोबर की खेती अच्छी हो, तो बहुत बहुत अच्छा उत्पादन होगा, और हमारे देश के लोग भी स्वस्थ रहेंगे, और कोई बीमारी नहीं होगी, आरोग्यता प्राप्त होगी, सब लोग निरोग होंगे। और देश में जो है हमारे जो आने वाली पीढ़ी बच्चे हैं, उनकी मानसिकता अच्छी होगी, उनकी सोच भी अच्छी बनेगी, बुद्धि उनकी अच्छी होगी। इसलिए सरकार से भी निवेदन है कि अधिक से अधिक गोपालन, गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और गौ समृद्धि पर, ये हमारा बहुत पुराना आयाम रहा है, बहुत पहले से ही है। ये तीन शब्द जो है, और बार बार हम कहते आए हैं कई सालों से, यही विषय हमारा रहा है हमेशा। तो और आज गोवर्धन पूजा, आज जो गोपाष्टमी पूजा है, आज के दिन पर गौ माता की जो है पूजा करें। अभी शाम तक मुहूर्त है, और उनको जो है सिंगों में तेल लगाएं, माता को जो है चरणों को छू करके, और इस प्रकार परिक्रमा करें। और माता की जो है चारों प्रकार, जैसे मंदिर हम परिक्रमा करते हैं, इसी प्रकार से 5 माता के पदाओं को छूते हुए, और इस तरह चारों वेदों को नमस्कार हो जाता है। इसी प्रकार से साथ साथ जो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 लाभ उसको मिल जाते हैं। जो गौ माता के चरणों में इस प्रकार परिक्रमा करते हुए, इस भाव से अगर गौ माता की आपने परिक्रमा की है, नमस्कार किया है, दंडवत किया है, तो अवश्य उसका कल्याणवद होता है, मंगलमय होता है, और लक्ष्मी की वृद्धि होती है, और घर में सुख चैन और शांति की वृद्धि होती है। जो इस तरह गौ माता का सम्मान करें, जहां गौ माता हो वहां उनका सम्मान करें, उनका अपमान न करें, उनको हट करके भगाए ना, कूदाए ना। बहुत से जल पानी भर के छिड़क देते हैं, ऐसा कृत्य न करें। गौ माँ का सम्मान करें, हाथ जोड़े, नमस्कार करें, दंडवत करें। कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो उस पर डंडा न बजाएं और जल न छिड़कें। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ये भी एक गौ माता की पूजा है, गौ माता का सम्मान होगा। अगर आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते तो उसके साथ जो है इस तरह डंडा बजा के, या उसको जल छिड़क के, या उसको हपका के, या उसको किसी प्रकार की गालियां या संबोधन करके न करें, तो सम्मान नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम तो ये कहेंगे कि सभी भारतवासियों को
कि गौ माता की सेवा अगर आप करोगे तो आपका ऑक्सीजन, आपका आज देखो दिल्ली में क्या हालत है, दिल्ली में ये हालत है। अब एक और उदाहरण है बिग जी, इसका कारण है, जी मैं सभी साइंस वैज्ञानिकों को भी बता देना चाहता हूँ, हमारे भारत के जितने बुद्धिजीवी हैं उनको बता देना चाहता हूँ। दिल्ली में पूरी दिल्ली कंक्रीट में बदल गई है, इसलिए आज दिल्ली की वो दुर्दशा हो रही है। और वहां पर जो है अगर गायां होती है और गौशालाएं जगह जगह होती तो शायद दिल्ली का प्रदूषण घटेगा। और दिल्ली की सरकार जो भी इस वक्त है उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि वहां अधिक से अधिक गौ पालन और गौ सेवा का काम करें, जो करने के काम है वो नहीं कर रहे हैं। और अपने लैट्रिन और बाथरूम में 15-15 लाख रुपए लगा रहे हैं, पर एक गाय का गौशाला के लिए उन्होंने जो है 50 रुपए देने में जो है पेट में दर्द हो रहा था केजरीवाल के। इसलिए इन लोगों की गौवंश वृद्धि और गौवंश विरोधी लोग हैं। ये जो गौवंश का विरोध करने वाले अपने भारत की संस्कृति, अपने भारत के कल्चर की क्या रक्षा करेंगे, क्या आस रखोगे? ये जो लोग इनको वोट देके जिताए थे उन्होंने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि जो हमारे भारत की रक्षा नहीं कर सकता, जो व्यक्ति हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंकों के साथ खड़ा है, क्या वो व्यक्ति उसको सपोर्ट देना या उसको मजबूत और बल देना, क्या ये पाप हम नहीं कमा रहे हैं? वो भी पाप के भागी है, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ। इसलिए जो है इसमें दिल्ली में बैठे हुए लोग अगर वहां गौशालाएं जगह जगह होती तो ये पर्यावरण प्रदूषण, अभी स्वास्थ्य के बारे में बताया था कि वैज्ञानिक को इस पर चिंतन करना चाहिए। जब वहां गौएं का जो श्वास और उनके प्राणायाम के द्वारा तमाम प्रदूषण हट सकते हैं, कीटाणु और रोगाणु और जितने बैक्टीरिया जो होते हैं इतने वो दूर हो सकते हैं, जितने रेडिएशन जो वो होते हैं। पहले गोबर से लिपते थे और गोबर से लिपने का वैज्ञानिक फैक्ट था कि वहां जो है कोई कीटाणु इत्यादि भीतर चूल्हे तक नहीं आया। पहले चूल्हा भारी रसोईयां बढ़ती थी। आज वो स्थिति है बिग जी कि लोग क्या कर रहे हैं कि कुत्तों को रजाई में धरा हुआ है और गाय को बाहर डंडा मार के निकाल देते हैं सड़कों, बोला जा घूम के आ, शाम को आना दूध, फिर निकालेंगे दूध शाम को। ये जी दशाएं जी हैं, ऐसा सम्मान कर रहे हैं गौ का। और कुत्ते जो है, जी मैंने लड़कियों को देखा, लड़की और लड़के चाट रहे हैं कुत्ते, उनके मुंह में चुम्मियां ले रहे हैं कुत्ते, बताओ। पर गाय माँ के चरण नहीं चूमेंगे। इन जैसे वो लोगों को जो है इनकी जो कुत्तों के मुंह चूम रहे हैं वही लोग हैं, ये भारत की संस्कृति विरोधी लोग हैं जो कुत्तों को जो है कारों में घुमा रहे हैं। हम ये नहीं बोलते कि कुत्तों का विरोध नहीं करते, वो भी ब्रह्म का पैदा किया हुआ जीव है। आज वो जो है हमारे यहाँ जो है टाइगर जो कुत्ते हैं वो बेचारे वहां जो है बॉर्डर पे वो भी सेवा कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। और सेवा के लायक जो जहां है वो ठीक है, उनकी जहां जगह बताए वहां। अब ये तो नहीं है कि तुम कुत्ता भीतर अलमारी में धर दो और धूप जगा के आरती उतार रहे हो उसकी, तो ये कायदा नहीं है। कुत्ते का स्वरूप उसको बताया है, लेकिन उसको ये नहीं कहा है कि तुम रजाई में उसको लेटा के रखो। ये रजाई में लेटाने की चीजें नहीं है। जी कहीं ना कहीं बीमारी उनसे होती है, उनकी लार में विष है और तुम उसको जो चुम्बी ले रहे हो मुंह पे, तो वो विष क्या होता है कि हमारे मुंह में जब जाएगा पागल होने में 10 अभी नहीं तो 12 साल बाद जरूर वो आदमी मानसिक विक्षिप्तता वाला पैदा हो जाएगा और वो जी हरकतें ऐसी करेगा परिवार में कि टेंशन रखेगा, 24 घंटे जीने नहीं देगा किसी को। ऐसा असर होता है, मैंने देखा है। तो इसलिए सावधान रहे, उनसे प्रेम उनसे करें, उनको रखें और उनकी सेवा करें। हम मना नहीं करेंगे आपको, लेकिन इस तरह उनको छुआछुई ना करें, उनसे थोड़ा बच के रहें। तो गाय माता के मुंह पे जितना अपना मुंह ले जाओगे, उसकी सांस की जो वो प्राणायाम जो उनके जो प्राणवायु जो आती है उसका अगर आपके ब्रह्मांड में भी चल गए तो दिमाग खुलेगा। कुत्ते की लार चल गई तो पागल हो जाओगे, तो भेद नहीं है क्या? और ये जो लोग जो बड़े बड़े माइंडेड जो अपने को बोलते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े साइंसविद हैं, लेकिन इन साइंसविदों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि कुत्ते की लार क्या फायदा होता है क्या? पागल होने में देर नहीं है। और गाय माता की लार और उसके श्वास में जो है हजारों करोड़ों कीटाणु मारने की क्षमता है उस श्वास में, पर्यावरण दूर होता है। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और गौ के ऊपर बताया बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय जय।